भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन ने अपने हेड ऑफिस टीकरी कला में अपनी मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संस्था से जुड़े अहम लोगों ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि इस बैठक में संगठन के विस्तार के लिए कई प्रस्तावों पर सहमति बनाई गई और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस मौके पर और आए हुए सभी पदाधिकारियों को मास्क वितरण किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी समय से ठीक से कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो आज की मीटिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई अब सब कार्यकर्ताओं को बुला के और उनके पदों की दोबारा से समीक्षा की जाए, उनके कामकाज की समीक्षा की जाए। यही आज का मुख्य उद्देश्य है। मेन विषय रहा है कि अब हमें स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और एरिया वाइज अपनी टीम को डेवलप करना है, संगठन से लोगों को जोड़ना है और जो समाज में बुराइयां हैं उन बुराइयों के खिलाफ लड़ना है। और हमारा बेसिक उद्देश्य यही है और उसी उद्देश्य के साथ हमें समाज में अपने आप को आगे लेके आना है और समाज की उन्नति के लिए सदैव अग्रसर रहना है। मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, सबका धन्यवाद। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, नौजवानों युवा से कहना चाहूँगा, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें सूचना दें या हमारी टीम को दें। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीम बनाई जा रही है और बनी हुई भी है पहले से ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत फैल चुका है। क्योंकि हमने कल मीटिंग की थी, डीडीए के सारे ही अफसर आए हुए थे वहाँ पर जो है, तो शीश महल जो है शालीमार बाग के अंदर शीश महल पर्यावरण है वहाँ पे, तो वहाँ पे 200 एकड़ जमीन वहाँ पर है, वहाँ पे कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं नए जो है। तो गवर्नमेंट से जल्दी उसकी दीवार बाउंड्री करके और उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं। सभी का धन्यवाद। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं जब भी इस कार्य के लिए कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा हो तो मैं उसके प्रति पूरा एक्शन लेता हूँ। मैंने कई काम किए हैं, अभी कुछ काम मेरे और बाकी हैं। आज संस्था में जो मीटिंग हुई है, मैं आगे उनको अपनी संस्था में दूंगा। कुछ शालीमार बाग को एसएचओ को लेटर लिखे हुए हैं जो उन्होंने एक्शन नहीं लिए। हो सकता है कि ये वीडियो देख के वे एक्शन ले। मैं कहता हूँ अगर वे एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी संस्था एक्शन लेगी। धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारी मासिक मीटिंग होती रहती है। इसके अंदर भ्रष्टाचार से संबंधित और सामाजिक काम से संबंधित कार्य बड़े जोरों से कर रहे हैं हमारे संगठन, और आगे भी भविष्य में हम इसी तरह पूरे तन मन धन से समाज के उत्थान के लिए और अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। और अनेक मुद्दों पे बातचीत हुई, कुछ नए प्रस्ताव भी लेके आए और जितने भी प्रस्ताव है हमारा संगठन को डेवलप को लेके, कार्यकर्ता की मजबूती को लेके, जिससे हमारे समाज में फैली हुई अनेक प्रकार की बुराइयां, शोषण और बेरोजगारी का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिस पे चर्चा की गई। और मैं तो सरकारों से यही डिमांड करता हूं कि भैया सरकारें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश की जनता जब तक खुशहाल जनता नहीं बनेगी तब तक हमारा देश विकसित की श्रेणी में नहीं खड़ा हो सकता। इसके लिए रोजगार बहुत जरूरी है, ये इसको प्राथमिकता पे हमारी सरकारें लें। मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि बाहर आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। मैं बिहार का प्रभारी हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को बिहार में संगठन के अंदर जोड़ा है और काम भी कई प्रकार का हम लोगों ने भी स्तर पर कर रहा हूँ और आशा रखता हूँ कि और भी हमारी संस्था अच्छा से अच्छा मार्ग पर चल करके और स्वच्छ छवि का काम करती है। हम आपको जानकारी दे दें कि सन 1983 से संगठित इस संस्था ने जन सेवा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। संस्कार शाला के नाम से आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा अब इस संस्था ने उठाया है। ये गंगा एक पहल संस्कार शाला हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो
बहुत सारे बच्चे आते हैं और दिल्ली में जगह जगह खुला हुआ है। भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन की ओर से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, फ्री शिक्षा देते हैं। और ये सामाजिक उत्थान संगठन की ओर से हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पे हर तरह की सुविधा भी है, जैसे कि बच्चों को कुछ देते भी हैं हम, जैसे कि उनको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पढ़ाने में या कुछ करने में, और आराम से यहाँ वे पढ़ भी लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते भी हैं और पूछते भी हैं कि क्या पढ़ाते हो आप, क्या क्या करते हो। इससे हम उनको बताते भी हैं कि हम ये पढ़ाते हैं, ये करते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ आते हैं और अच्छी तरह आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं। संस्था ने अब डिजिटल भारत के तहत खुद को डिजिटल कर लिया है और अब देश के किसी भी हिस्से से कोई भी नागरिक इस संस्था की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकता है। साथ ही अपने विचारों और शिकायतों को ऑनलाइन संस्था तक पहुंचा सकता है, जिससे उसको घर बैठे ही अपनी शिकायत का निवारण मिल सकता है। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों को पहचान पत्र भी दिए गए। नई दिल्ली से टीकरी कला न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।